अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम करेंगे ये इक्विलिब्रिया जो है, ये हेयर्स का जो है ना, आज इसके करेंगे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। केपी और केसी, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना। अच्छा, पैटर्न हमारा ये होगा कि इजी से जो है ये डिफ़िकल्टी जो है हम थोड़ी वो बढ़ाते ये हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एच आई कैन बी फाउंड बाय रिएक्टिंग H2 एंड I2 जो हमें दिया हुआ है। The reaction is reversible and equilibrium forms quickly at higher temperatures. ठीक है। construct an expression for the equilibrium constant Kp for the reaction of H2 ना। तो ये इसकी पूरी Kp की एक्सप्रेशन को बनानी है। अच्छा देखो, Kp या Kc में मेरा जो टेम्परेचर है ना, ये कैलकुलेशन में उसका कुछ भी रोल नहीं होता है। वो बोलता है लेकिन कुछ रोल नहीं होता। ठीक है। अब ये फार्मूला क्या है इसका, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। तो पार्शियल वो प्रेशर ऑफ ये प्रोडक्ट क्या है, एच आई, और क्योंकि मोल्स दो हैं तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है। मोल्स ये पावर को बन जाएंगे जो मोल्स होंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ठीक, ये मेरी क्या बन गई, Kp की एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है। देखो उसके बाद क्या बोल रहा था, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट 200 सेल्सियस आर एस फॉलोज। तो ये अब यहाँ पर टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं है, सीधा जो मुझे ऊपर जो मैंने एक्सप्रेशन बनाई है उसमें मैं क्या करूँगा, पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज वो पुट कर दूँगा। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई ये मैंने ऊपर पुट किया, ये आ गया स्क्वायर, और नीचे मैंने H2 की वैल्यू पुट करी जो कितनी है 895, और उसके साथ ही 895 जो है वो I2 की भी है। ठीक है। मैं क्या करूँगा, सीधा इसका आंसर ये तो निकालूंगा। ठीक है, इस तरीके से करता रहोगे। अच्छा देखो, उसके बाद जो इसकी वो थ्योरी है ना, थ्योरी बिल्कुल ना अलग से ये तो करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ये तो ज़्यादा आती है। ये थ्योरी काफ़ी ये तो ज़्यादा आती है, तो थ्योरी बिल्कुल अलग से करेंगे इसकी ना। उसकी एक अलग वीडियो बना के मैं इसमें पोस्ट करूँगा। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोले, एच आई रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयोडीन वाटर, आयोडीन एंड वाटर फॉर्म द इक्वेशन। अब बोले इक्वेशन को बताओ क्या। ठीक है। अच्छा देखो, अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन कहते हैं ये हम बनाएंगे। क्या बोल रहा है कि एच आई जो है वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, I2 प्लस H2O। सही। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो यहाँ पे एक ही है, तो ये H2O में तो इसको हाफ कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पे H भी दो हैं और I भी दो हैं, तो उसको 2HI कर देंगे। बोले एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर वाई दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हाई है वो यहाँ पर HI में कितना है, -1, और I2 में कितना हो रहा है, 0। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, O2 में 0, और H2O में वो कितना हो रहा है, -2। ये हो रहा है रिड्यूस। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना वो क्या बोल रहा है कि व्हेन द ClO माइनस इज एडेड टू वाटर इट बिहेव्स एज द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। डिफाइन द टर्म ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। क्या होता है दैट, देखो ब्रॉन्स्टेड एंड ये फ्लोरी, ये एसिड क्या होता है जो H+ डोनेट करे, और वो बेस क्या होता है जो H+ एक्सेप्ट करे। फिर उसने क्या बोला, ड्रॉ द राइट द आयनिक इक्वेशन, राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ ClO माइनस रिएक्टिंग विद H2O। सही। ClO माइनस से किससे, H2O से। तो यहाँ पे क्या है देखो, अब एक चीज़ वो गौर करना, ये मेरे पास तो बेस है और ये मेरे पास एसिड है। ClO तो माइनस है, तो ये तो एसिड ये हो नहीं हो सकता, ये तो क्या होगी, उसने ऊपर कहा है ना कि ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ये तो बेस है। तो यहाँ H2O ये एसिड लूज़ करेगा और ClO माइनस गेन कर लेगा, ये बन जाएगा HClO और OH माइनस। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि सिंपल सी चीज़ है ना। और बोले कैलकुलेट द ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल वेपर एट इक्विलिब्रियम अंडर दिस कंडीशन, शो योर वर्किंग। देखो पार्शियल वो प्रेशर्स का ना एक ही फार्मूला होता है, वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन प्लस इनटू टोटल प्रेशर। सही है, मोल फ्रैक्शन इनटू PT।
अब अगर यहाँ पे मुझे मोल फ्रैक्शन को पता है ना, तो मैं पार्शियल प्रेशर ये को निकालूंगा। टोटल वो प्रेशर मुझे कितना दिया, 1 × 10⁻⁷ ये पैस्कल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे निकालो मोल फ्रैक्शन, निकालो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मिथेनॉल का निकाल रहा हूँ ना, मिथेनॉल ये रहा, तो मैं कैसे निकालूंगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। मिथेनॉल का मोल ये फ्रैक्शन कैसे आता है कि मोल्स ऑफ मिथेनॉल, वो कितने मोल्स ऑफ मिथेनॉल एट इक्विलिब्रियम कितने 0.197, कितने 0.97, सही है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास यहाँ पे वो कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, इन सब को अगर मैं वो ऐड कर दूँ ना तो बन रहे हैं 1.06, ठीक है। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, जितने भी ये इक्विलिब्रियम में मोल्स आए ना, CO + H2 + ये मिथेनॉल, तो मेरे पास ये किसके मोल्स बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी NT को बन जाएंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मेरे पास आ गया ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जो टोटल वो प्रेशर है 1 × 10⁻⁷ उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है 9.2 × 10⁻⁶। अच्छा देखो उसके बाद क्या उसने बोला है कि यूनिट मुझे निकाल के तो बताओ। यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है 2H2 से, तो क्या बना है C3OH, तो इसकी ये Kp की एक्सप्रेशन जो है वो क्या वो बनेगी, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो Kp की एक्सप्रेशन इसकी वो बनेगी CH3 पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गई। अब ऊपर ये पैस्कल है, इसका यूनिट लिखा, नीचे इसका लिखा यूनिट H2 का स्क्वायर, और नीचे इसका यूनिट लिखा। पैस्कल से पैस्कल को कैंसिल हो गया और ये वो क्या बच गया, पैस्कल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो उसके वो बाद हम आगे ज़रा ये को बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ये सिंपल वाले वो क्वेश्चन थे कि सीधा आपने क्या किया, वैल्यू जो है उसमें ये पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है ना। ये पार्शियल ये प्रेशर्स की वैल्यू दी है वो खाली पुट करनी है, कुछ इसमें ऐसा काम नहीं है ना। अच्छा देखो अब ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं विंटर 17 का ना, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो इसी तरीके से जो है ना ये डिफ़िकल्टी हम इंक्रीज ये करते जाएंगे ताकि हमें चीज़ें वो आती हैं। अब वो क्या बोला है, एट 450 केल्विन फॉस्फोरस 5 क्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ फॉस्फोरस 3 यानी कि PCl3 एंड क्लोरीन Cl2 अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश एज शोन, ठीक है। ये मुझे डिकम्पोजिशन की इक्वेशन दी हुई और इसकी एंथैल्पी दी हुई। वो क्या बोला था, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 अंडर दिस कंडीशन इज गिवन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही मुझे दी हुई एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3 दी हुई, तो मैं एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला को लगा दूंगा फॉर्मेशन का। तो मेरे पास यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आ रहा है -444 kJ पर मोल। अब यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि हमारा मकसद अभी ये नहीं है, ठीक है। उसके वो बाद यहाँ पे आ रहा हूँ वो पार्ट डी पे। अब वो क्या बोल रहा है, वैन 2 मोल्स, अच्छा ये इसको ध्यान से करना, अभी मैं फिर को बता रहा हूँ, इसको ध्यान से करना, ठीक है। अब मैं ये एक्सप्रेशन इसको ज़रा नया पेज ये ऐड करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। सही। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास PCl5 है, ठीक है। मेरे पास क्या है मेरे पास PCl5 है और PCl5 को मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ किस में, PCl3 में और Cl2 में। PCl5 मुझे वो कितना दिया हुआ है, 2 मोल्स ऑफ PCl5 दिए हुए, ठीक है, एट ये इनिशियल दिए हुए, और आर डिकम्पोज एट 450 केल्विन एट दैट ये प्रेशर रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.8 मोल ऑफ Cl2, ठीक है। इनिशियली PCl5 के कितने 2 मोल और एट इक्विलिब्रियम कितने दिस। अच्छा अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे, इनिशियल रिएक्टेड इक्विलिब्रियम ना, ये मैं साफ सुथरे तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको आता है। 2 मोल्स तो किसके थे, PCl5 के थे, और ये इक्विलिब्रियम में Cl2 के 0.8 मोल्स है। अब मुझे सारा काम जो है ये हिस्से करना है। अच्छा एट इनिशियल अगर उसने कोई ये प्रोडक्ट के मोल्स नहीं तो दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो अज्यूम 0 ठीक है, क्या वो करते हैं अज्यूम को 0 और प्रोडक्ट जो है ना वो रिएक्ट ये करता सीधा फॉर्म होता है, तो
रिएक्टेड इसका कुछ भी नहीं होगा तो पोटैश डैश हो गया। अब हम सारा काम किससे करेंगे, मोल रेशो से। वो किससे करेंगे, मोल रेशो से। अब हमें ये PCl3 के निकालने हैं इक्विलिब्रियम के मोल्स। तो क्या करेंगे, PCl3 और Cl2 का मोल रेशो क्या है, 1:1 का। तो जब Cl2 के 0.8 मोल्स हैं तो PCl3 के कितने होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.8। सही है, तो ये क्या आ गया, 0.8 आ गया इसके इक्विलिब्रियम मोल्स। अब जो यहाँ ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं वो असल में जो PCl5 के डिकम्पोज ये हो रहे होंगे ना, यानी वो रिएक्ट कर रहे होंगे, वो ये प्रोडक्ट के फॉर्म ये हो रहे होंगे मोल्स। समझ आ रही है बात, जो मोल्स PCl5 के रिएक्ट कर रहे होंगे यानी डिकम्पोज ये हो रहे होंगे, वो PCl3 और Cl2 के फॉर्म हो रहे होंगे। तो जो यहाँ का ये इक्विलिब्रियम वो मोल्स होते हैं, वो जो ये प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं ना, वो रिएक्टेंट के रिएक्टेड ये मोल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम PCl5 का मोलर वो लगाएंगे रेशो किससे, PCl2 से। ठीक है, तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा 1:1 का तो रेशो है, तो क्या आ जाएगा 0.8 ही रहा, उसको y बोलते हैं इंस्टेड ऑफ x। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 0.8 ही आ गया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 0.8। सही है, अब इनिशियली 2 मोल से रिएक्ट वो कितनों ने किया, 0.8 ने, तो 2 माइनस 0.8 क्या बन जाएगा 1.2। समझ आ रहा है, इनिशियल वो कितने थे, इनिशियल थे 2, रिएक्ट कितनों ने किया 0.8 ने, तो ये बचे कितने 1.2, वो मेरे इक्विलिब्रियम में आ गए। बात समझ आई। अब मुझे असल में यहाँ पे क्या निकालना है, इन तीनों का ये पार्शियल प्रेशर ये को निकालना है ना। तो ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मैंने क्या को बताया था, तुम लोगों को फिर से ये याद करा दूँ। पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का मोल फ्रैक्शन ये को निकालना है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन वो कैसे आएगा, ठीक है, अब वो तीनों के निकालते हैं। ये पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या होगा, PCl5 के यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मोल्स कितने हैं 1.2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे वो कितने 1.2 यानी कि 2.8 कितने बन रहे हैं 2.8 बन रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2.8 ये आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और इनटू टोटल प्रेशर उसने ऊपर दिया है 1/10⁵, ये रहा 1/10⁵ पैस्कल। सही है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 4.29 × 10⁴ पैस्कल। इसी तरीके से देखो, क्योंकि जो PCl3 और PCl2 है दोनों के मोल सेम है, तो दोनों का पार्शियल ये प्रेशर भी सेम ही आता है। ठीक है, अच्छा देखो इसके दो तरीके हैं। तो या तो सबको ये ऐड करके उससे इसके ज़रिए तो निकाल लो, ये सब्ट्रैक्शन करके, या दूसरा जो मेथड है वो क्या है कि सीधा इसी के ज़रिए यानी PCl2 करके निकाल लो। PCl2 के ये इक्विलिब्रियम मोल्स है 0.8। ठीक है, 0.8 ये इक्विलिब्रियम मोल्स थे। ठीक है, और टोटल थे 2.8, और इसको हमने टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर यहाँ पे क्या आया। सही है, इस तरीके से। सही है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास वो आंसर आ जाएगा। सही है, पास में जाए। अच्छा, जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.86 × 10⁴ पैस्कल, क्योंकि PCl2 और Cl2 और ये PCl3 के मोल सेम है, 0.8 है, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर भी सेम ही होंगे। PCl2 और PCl3 के पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, सही है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 दोनों सेम होंगे। क्या आ रहे हैं ये 2.8 से, तो अब ये दोनों के पार्शियल प्रेशर जो हैं आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा पार्ट वन हो गया, मैंने पार्शियल प्रेशर निकाली, मैंने सबके निकाली। वो अगले में क्या बोला, राइट द एक्सप्रेशन में क्या बनेगी, एक्सप्रेशन को मैं ऊपर से देखे कर लूँगा। ठीक है, क्या था PCl5 था, कन्वर्ट हो रहा था किस में PCl3 और प्लस Cl2 में, तो क्या बनेगा इसका PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 और P × PCl5 इस तरीके से। ठीक है,
अब उसने वो बोला है कि भाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Cl2 इन दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर आर एट दिस, उसने हमें को दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यूज करेंगे पुट। नीचे हमने क्या निकाला था, उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। नीचे ये पार्शियल प्रेशर PCl5 निकाला है 4.29 इंटू 10⁴, 4.29 इंटू, अच्छा सॉरी ये तो रिएक्टेड है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। तो आ गया मेरे पास 2.86 10⁴। ये मैंने वो पुट कर दिया, ये PCl3 का और Cl2 का भी सेम है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको वैल्यू को ये स्क्वायर कर सकते हो, ये नहीं को लिखो, बात एक ही होगी, दोनों वैल्यू सेम है। और नीचे आ जाएगा PCl5 का 4.29 इंटू 10⁴। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये यूनिट क्या आएगा, ऊपर होगा P पैस्कल का स्क्वायर, क्योंकि दो वो है ना, इसका भी पैस्कल होगा, इसका भी वो पैस्कल होगा, तो ये पैस्कल का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे से वो पैस्कल होगा, तो स्क्वायर से वो पैस्कल कैंसिल हुआ, यूनिट क्या आया, पैस्कल, ठीक, बात समझ आ रही। और इसका आंसर क्या आएगा, 1.91 इंटू 10⁴ और यूनिट पैस्कल, सही समझ आया। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, एट प्रेशर 2 इंटू 10⁷ पर पैस्कल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वॉज मिक्सड विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर वॉज फाउंड टू कंटेन 3 मोल ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम। ये भी सेम वही वो क्वेश्चन है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो आज यहाँ पे करते हैं, वो क्या बोल रहा है, N2 है वो मिक्स हो रहा है 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ, तो ये एक्सप्रेशन बनाएंगे इक्विलिब्रियम की, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2NH3। अब वो क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वॉज मिक्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये उसने यहाँ पे इनिशियल मोल्स दे दिए है ना, और डेट्स के बाद इसकी नहीं दिए, तो ये रिएक्ट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब ये है इनिशियल, रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम 0.3 मोल ऑफ अमोनिया में, सही है, जो फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 0.3 मोल ऑफ अमोनिया है, कितने, 0.3 मोल ऑफ अमोनिया है, ठीक है। और इसका तो प्रोडक्टेड ही नहीं होता, ये प्रोडक्ट का भी मैंने ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्म किया। अब उसके बाद क्या तो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम मोलर की रेशो से H2 के वो रिएक्टेड मोल्स को निकालेंगे, H2 और NH3, इन दोनों में मोलर वो रेशो क्या है, 3:2 का क्या रेशो है, 3:2, सही, क्या रेशो है, 3:2 का, ठीक है। तो इसके 3 है, इसके 2 हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, और इसका भी मोलर रेशो हम बना लें N2 का, अगर N2 के यानी नाइट्रोजन की चाहिए, और NH3 का, तो इसका क्या मोलर रेशो आ रहा है, इसका आ रहा है 1:2 का, क्योंकि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो 2 मोल्स ऑफ NH3 हैं, और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ H2 हैं, तो 2 मोल्स ऑफ NH3 हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे 0.3 करके पुट कर दूंगा, और इसको बोल दूंगा y, इसको बोल दूंगा x, सही। इसके मेरे पास y के मोल्स आ जाएंगे 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 0.150। तो N2 के कितने आ गए, 0.150, और इसके वो क्या आ जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा 0.54 और 0.45, ठीक है, तो आ गया 0.45। अब 1 मेरे पास इनिशियल थे, 0.15 से मैंने वो माइनस किया, तो कितने आ जाएंगे, 0.85, और यहाँ पे 3 ये इनिशियल थे, 0.45 ने रेड किया, तो कितने बच गए, 0.55, जो मेरे पास आ गया इक्विलिब्रियम मोल। अब वही ये पार्शियल प्रेशर, ये तो मैंने ये वाला पार्ट किया है, पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा वही मैंने ऊपर अभी बताया है, ठीक है। फिर से जो है वो भी बता देता हूँ, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे। अगर मुझे N2 कब को निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, ठीक है। मैंने क्या देखा भाई, N2 के मोल्स कितने, उस हिसाब से मुझे करना है ना। मेरे पास N2 के मोल्स आ रहे हैं, अच्छा मुझे खाली यहाँ पे उसने ये पार्शियल प्रेशर NH3 का ये को निकालने के लिए बोला है, तो मैं NH3 का ये आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है।
NH3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये NH3 कैसा आएगा कि NH3 के यहाँ पे मोल्स थे 0.3 ये इक्विलिब्रियम में, और जो टोटल मोल्स अगर मैं इन तीनों ये इक्विलिब्रियम के मोल्स को ऐड करूँ ना तो मेरे पास टोटल वो मोल्स आएंगे, यानी 0.85 प्लस 2.5 प्लस 0.3, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे NT वो मेरे पास आएंगे 3.7 मोल। कितना है 3.7 मोल्स। तो इसके वो मोल्स कितने थे 0.3 अमोनिया के, और उनको 3.7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। और फिर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना है 2 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से मेरे पास इसका पार्शियल प्रेशर रहेगा 1.62 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इस तरीके से सही। अच्छा देखो अगले पार्ट में क्या है, अगला पार्ट तो काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं है, वो पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए हैं सबके, सीधा ये पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू अप्लाई कर दोगे। एक्सप्रेशन वो क्या बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी NH3 PNH3 स्क्वायर, क्योंकि वो 2 मोल्स थे, सही है, और N2 का एक ही मोल था, ठीक है, और H2 के 3 मोल्स थे। तो इस तरीके से मैं सबके ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा देखो अब इसके बाद ज़रा ये एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है, वो बोल क्या रहा है, सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये थोड़ा बहुत, अच्छा जो हमने ऊपर किया ना वही क्वेश्चन है, फ़र्क कुछ भी नहीं है ना, वही क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था, थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस थे ना, तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा है जो मैंने अभी वो क्वेश्चन करा है आपको, काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद अब ज़रा आगे को बढ़ते हैं, थोड़ी जो है ना ये डिफ़िकल्टी का वो लेवल इंक्रीज़ करते हैं। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि मोलर रेशो किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, अब ज़रा एक जो है ना जो समर 22 में क्वेश्चन आया था, ज़रा उस तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है बोला है, रेड एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन डिस्क्राइब इन रिएक्शन 1, इक्वेशन 1 है उसकी एक्सप्रेशन बनाओ। एक्सप्रेशन क्या बनेगी, पार्शियल ये प्रेशर ऑफ I2 मैंने लिख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वो भी लिख दिया, और डिवाइडेड बाय द ये पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहा है, ये तो खैर काफ़ी ये वाला पार्ट इसका काफ़ी ये ईजी है, आगे डिफ़िकल्ट करेंगे हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना डिफ़िकल्टी काफ़ी इंक्रीज़ होगी, ये काफ़ी वो मुश्किल क्वेश्चन था, जिस वो जैसे जैसे जो है ना एयर तो बढ़ते जा रहे हैं ना, अब आ रहे हैं, ये पहले के क्वेश्चन आसान थे, अब काफ़ी मुश्किल हो गए। अब देखो उसने क्या बोला है, अगर मैं यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन को बनाऊँ, सबसे पहले इसको ध्यान से सुनना है, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में काफ़ी गलतियाँ होने वाली हैं। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं सुना तो ये समझ में भी नहीं आएगा। वही इनिशियल रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम उसी तरीके से किया। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास 0.25 मोल्स ऑफ HI है। HI के वो कितने मोल्स हैं 0.025। ठीक है, ये इनिशियली है। 0.25 मोल्स ऑफ HI इज एडेड टू अ क्लोज वेसल एंड लेफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम, द टोटल प्रेशर वॉज 100 किलो पैस्कल। ठीक है, तो कितने मोल्स हैं 0.025। ठीक है, कितने 0.025 इनिशियल, अब ज़ाहिर सी बात है, तो ये प्रोडक्ट के 0 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट का रिएक्टेड तो कुछ भी नहीं होता, तो ये वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये मैंने प्लस का साइन गलत लगा था। ठीक है सर। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 86.4 किलो पैस्कल ऑफ वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो वो पार्शियल प्रेशर है HI का वो कितना है 86.4 किलो पैस्कल। बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HI प्रेजेंट इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। बोल रहा है कि भाई कितने मोल्स ऑफ HI ये प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में। अब ये मैं कैसे वो करूँगा, देखो इसके लिए मैं फार्मूला कौन सा मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूला मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज इक्वल्स टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ HI इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वो प्रेशर मुझे पता है 86.4 है, कितना है 86.4। इसके साथ साथ मुझे टोटल प्रेशर भी पता है 100 किलो पैस्कल। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 100 ही लिख देंगे, ये भी वो किलो में। लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ना मुझे मोल्स ऑफ HI पता है, ना मुझे ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है एट इक्विलिब्रियम, तो मुझे ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ ये हज्यूम कर लूँ, क्या ये हज्यूम कर लूँ कि भाई जो HI है उसके ये इनिशियल मोल्स कितने थे 0.025, और X मोल्स ने प्रोडक्ट किया, तो
0.025 इनिशियल थे, एक्स मोल ने प्रोडक्ट के जो मैंने अपने पास से ये हजूम किया, तो मेरे पास ये इक्विलिब्रियम में कितने आ जाएंगे 0.025 माइनस एक्स, ठीक है 0.025 माइनस एक्स। तो इसी तरीके से अगर मैं मोल रेशो अब मैं पे लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास H2 और I2 के भी आ जाएगा। अब ये वो कैसे आता है, अच्छा तो एक बात का ध्यान ये पर रखना, जो इसके रिएक्टेड होते हैं ना वही जो रिएक्टेंट के रिएक्टेड मोल्स होते हैं वही ये इक्विलिब्रियम के वो आते हैं, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में आते हैं ना मोल रेशो से, क्योंकि जो ये जाहिर सी बात है वो रिएक्ट कर रहा होगा वही तो ये प्रोडक्ट फॉर्म वो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वो कैसे करेंगे, अब आ जाओ ये देखते हैं, ठीक है। अब मोलर रेशो करते हैं अप्लाई, HI और H2 का मोलर रेशो किया अप्लाई, तो HI मेरे पास 2 हैं तो H2 1 है, तो HI को लिया x, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा x/2। सही है, आंसर क्या आ गया x/2, ठीक है। तो इसके मोल्स क्या आ गए x/2। अब इन दोनों का मोलर ये रेशो सेम है, ये I2 वो का भी ना जो H2 था वही I2 का भी है, तो इसके भी x/2 आ गए। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई इसकी। अब मैं क्या करूँगा, सीधा ये चीज़ें फॉर्मूले में डाल के वैल्यू की कैलकुलेट करूँगा x की, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूँगा। चलो आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज इक्वल्स टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ HI मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना था 86.4, मोलर फ्रैक्शन कैसे आता है, जो मोल्स किसके हैं HI के एट इक्विलिब्रियम कितने हैं 0.025, ठीक है। इसको मैं अलग से लिखता हूँ क्योंकि ये मैंने करना बल्कि एक मिनट, ठीक है, हाँ 0.025 डिवाइडेड बाय, अब मैंने ऊपर क्या बताया था, इन सब को ऐड कर देते हैं जितने भी इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, तो मेरे पास ये क्या आ जाते हैं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो इन सबको मैं ऐड कर दूँगा 0.025 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस x/2 प्लस x/2 और इंटू 100, सही है, जो मेरा टोटल प्रेशर था। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सही है, तो मेरे पास यहाँ पे वो क्या चीज़ आ जाएगी x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आएगी, जो मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे मैं x के लिए सॉल्व करूँगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैथमेटिकल चीज़ है, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर अच्छा सॉल्व के लिए अगर मैं मेथड तो बताऊँ तो ये 100 जो है 100 इसको यहाँ पे ले आना, तो ये इससे डिवाइड होकर हो जाएगा 0.864 ना। फिर पहले जो नीचे की टर्म है उसको सॉल्व कर लेना, और फिर जो नीचे की टर्म है उसको इसके साथ को ले जाना, और फिर ये हेक्स के लिए जिस तरह ये इक्वेशन सॉल्व करते थे मैथ्स में उस तरीके सॉल्व करना, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब जो मेरे पास x की वैल्यू आई है ना, जो x की वैल्यू आई है उसको मैं इस 0.25 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी 0.025 माइनस 0.0034, तो क्या आंसर आया 0.0216, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वाकई काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा तो किसी तरीके से अब ये एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है ना, जो हमने से पहले ये डिफ़िकल्ट तो नहीं, ये वो बोल सकते हैं बस ये दिमाग से करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन का 1 मोल है, उसने यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्यूटेन इज हीटेड, ये ब्यूटेन है जिसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ये कैटलिस्ट एंड अलाउड टू रीच ये इक्विलिब्रियम फॉलोइंग रिएक्शन अकर, ठीक है। वो क्या हुआ जो ब्यूटेन है वो ये ब्रांच चेन में चेंज हो गया ना, ठीक है, जब हमने उसको ये हीट किया। तो अब क्या हुआ है, वो बोल रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन गैस was added to 1 dm cube, 1 mole of butane gas was added to 1 dm cube closed system at ये constant temperature and pressure. The amount of butane and methyl propane was measured at regular intervals. अब यहाँ पे देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोला है लेबल विद द टी टू शो दैट द टाइम टेकन टू रीच द इक्विलिब्रियम।
देखो टी हमारे पास वो होगा, यानी इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ये हो रही होगी। तो ये वाले वो पॉइंट पर दोनों की ये कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट हो रही है बिल्कुल ना। तो ये मेरा टी है, तो मैं एक भी वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉप को करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टी। टी दोबारा से मैं को बता रहा हूँ वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पर वो डायनेमिक ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे रीच करता है, जहाँ पर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दोनों की वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये मेरे पास ये वाई एक्सिस पे क्या वो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर दोनों लाइंस कांस्टेंट हो रही हैं, तो जिस वो पॉइंट से कांस्टेंट हो रही है वो मेरा क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन यानी ये वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दूँगा, उसको बोल दूँगा टी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, यूज़ अ ग्राफ टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपेन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट करो। ब्यूटेन की कंसंट्रेशन वो कहाँ थी, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ, ठीक है, तो ये अच्छा एक बात को याद रखना कि ब्यूटेन को मैं पुट कर रहा हूँ, किसको पुट कर रहा हूँ, ब्यूटेन को। तो जो इनिशियली है वो हमेशा ये ऊपर से स्टार्ट होगा, और जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ये किसका है, प्रोडक्ट का, और ये किसका है, रिएक्टेंट का। सही है, रिएक्टेंट हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन से स्टार्ट होगा। तो ये रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ब्यूटेन। तो अगर ब्यूटेन को मैं यहाँ पर यूँ करके एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, तो मैं चीज़ देखूँगा कि ये आ रहा है .3 पे। तो ब्यूटेन की कहाँ आ रही है, .3 पर। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, तो मिथाइल प्रोपेन की आ रही है, मिथाइल प्रोपेन की आ रही है .7 पे। तो ये अब वो क्या बोला है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर दिस रिएक्शन। ये तो कुछ मसला ही नहीं है, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, ये रही, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट ये डिवाइड बाय था वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या बनेगी, CH3 टू CH और CH3, ठीक है। और नीचे आ जाएगा ब्यूटेन, ये आ गया ब्यूटेन मेरा ना, और ऊपर क्या था, मिथाइल प्रोपेन था। और बोले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc एंड स्टेटेड यूनिट। तो जो ऊपर मैंने वो कंसंट्रेशन निकाली है उसको पुट कर दो। मिथाइल प्रोपेन जो है वो 0.7 था, ठीक है, और ब्यूटेन 0.3 था। यूनिट वो कुछ भी नहीं बनेगा, इसका भी मोल पर DM³ है और नीचे वाले का भी मोल पर DM³ है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वली वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आ रहा है इसका, 2.3 Kc का, और यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, ठीक है। इस तरीके से ये वो क्वेश्चन। अच्छा देखो इसी तरीके से ज़रा ये एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ज़रा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास वो ये बोल रहा है कि मेरे पास मेरे पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है। क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, और इसकी ये एंथैल्पी दी है। वो क्या बोल रहा है, द एनर्जी प्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन इज शोन। वो क्या बोल रहा है, लेबल द हैरोज टू द एनर्जी प्रोफाइल टू इंडिकेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल एच एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखो क्या होता है एक्टिवेशन, ये एनर्जी का वो क्या होती है, जहाँ से मेरा रिएक्टेंट स्टार्ट कर रहा होता है और जहाँ तक पीक आ रही होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जैसे फर्स्ट करो मेरा रिएक्टेंट यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट करो क्या करो यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और NO2 भी मेरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये हैंड कर रहा है। तो जो इनका वो गैप होगा ना इन बिटवीन दैट, ये कहलाता है मेरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका भी मैंने ये एनर्जी प्रोफाइल की डायग्राम की अलग से वीडियो की डाली भी, आपको देख सकते हैं कि इसमें वो कौन सी वैल्यू क्या होती है। अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, ये सारा इसमें थोड़ा चेंज करके उसने दिया था ना। अब वो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन 0.05 मोल ऑफ N2O4 was placed in a sealed vessel of a volume 1 DM³ at a temperature 50 degrees Celsius and under pressure this, the mass of a resulting equilibrium was this. Calculate the average molecular mass of the resulting equilibrium mixture. Give your answer to the significant. यहाँ पे उसने हेमार पूछा है,
कोई चीज़ नहीं पूछी मोल्स वगैरह ना। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 1 dm³, टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, मास दिया हुआ है 4.6, ठीक है, और ये को प्रेशर दिया हुआ है और मोल्स दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे PV = nRT को पुट कर दूँगा, PV = nRT। तो मोल्स मेरे पास बराबर होता है m/mr × r, ठीक है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करूँगा, ये मेरा बन जाएगा mRT / P/V। ये मैंने इसको वो कर लिया, ये इक्वेशन बना ली। अब मैं क्या करूँगा, सीधा वैल्यूज वो पुट कर दूँगा, ठीक है। मेरे पास m की वैल्यू क्या है 4.606 इंटू r की वैल्यू क्या होती है 8.314, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, जो ये 50 डिग्री सेल्सियस है इसमें मैं ऐड कर दूँगा, ठीक, 232 हो जाए, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर कितना है 1.68 इंटू 10⁵ और V कितना है मेरे पास 1 dm³। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास mR आ जाएगा, mR आ रहा है 73.6। उसके बाद बोले द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 वाज डिसोसिएटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n स्टेट इन टर्म्स ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ NO2 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई, अब यहाँ पे देखना, वो बोला है कि N2O4 की जो मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं वो कितने हैं, n, कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं n। तो मुझे ये बताओ कि इसके कितने मोल डिसोसिएट होंगे। तो वही मोलर रेशो करूँगा, ये अप्लाई 1/2 का वो रेशो है, तो इसके n मोल्स हैं, तो इसके कितने होंगे 2n। तो ये 2n इसका आंसर है, ठीक है। ये उन क्वेश्चन में से है जो ये मतलब दिखते हैं तुम्हें कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आसानी से ये हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इसी का ये अगला पार्ट है, द नंबर ऑफ N2O4 रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम इज दिस, यानी कि इक्विलिब्रियम में इतने मोल्स पर रखें, स्टेट इन टर्म्स ऑफ एंड द टोटल नंबर इन मोल्स ऑफ अ गैस इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में ये प्रेजेंट है। देखो मैंने एक बात बताई थी कि जितने मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं ना, जितने मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं वो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स वो बनते हैं, प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम मोल्स बनते हैं ना। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये जो 2n है ना, ये मेरा इसका ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं। तो जितना ये रिएक्ट कर रहा होगा n, ठीक है, जितने रिएक्ट कर रहे होंगे वो क्या बन रहा होगा, इसकी ये प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम मोल्स वो बन रहे होंगे, ठीक है। उसने क्या बोला है, जो इक्विलिब्रियम मोल्स हैं N2O4 के वो कितने 0.05 - n। तो टोटल मोल्स जो हैं ये तो कैसे आएंगे, इन दोनों का मैं आपस में ऐड कर दूंगा, ठीक है, यानी 0.05 - n + 2n। सही है, बात आई मेरी ये तो समझ में। उसने ऊपर वाले पार्ट में क्या बात ये तो बोली थी कि N2O4 के n मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, सही है। अब जाहिर सी बात है, जितने मोल्स रिएक्टेंट के डिसोसिएट या वो रिएक्ट करेंगे उतने ही ये उसी हिसाब से मोलर ये रेशो जो बन रहा होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम मोल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2n को निकाल लिया था। तो अब इसके आगे थे ये इक्विलिब्रियम मोल्स, लेकिन N2O4 के ये इक्विलिब्रियम मोल्स मेरे पास तो नहीं थे। तो मैंने फिर ये क्या किया, उसने मुझे ये अगले पार्ट को दे दिया कि इसके ये इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं N2O4 यानी प्रोडक्टेड के। अब उनसे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये निकालो, तो वो कैसे निकालते हैं, इनको ऐड कर देते हैं आपस में। तो मैंने नीचे क्या किया, इनको ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 0.05 + n, ठीक है। अच्छा, ये अगले पार्ट में क्या बोला है, स्टेट इन टर्म्स ऑफ n द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब ये NO2 के मोल्स कितने 2n, सही है, जो मैंने यहाँ पे निकाला है, और टोटल मोल्स कितने हैं 0.05 + n, इस तरीके से। अच्छा देखो, वो अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर द मोल रेशो ऑफ NO2 इज़ 0.4। use your answer to part 2 and part 4 to calculate the amount in moles of each gas in the equilibrium mixture, give your answer to these significant figure। अब वो क्या बोले है कि भाई मुझे अब एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दो, कितने वो बन रहे हैं NO2 के। तो मैं यहाँ पे NO2 सही है और O2 दोनों के मोल्स आपको निकाल के वो बता रहा हूँ, ठीक है, सही है। अब सबसे पहले इसका मोलर फ्रैक्शन का फॉर्मूला को लगाऊंगा, ठीक है। मोलर फ्रैक्शन के वो कितने मोल्स, वो क्या होता है, मोलर फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, मोल्स ऑफ NO2 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोलर फ्रैक्शन की क्या वैल्यू मुझे ऊपर दी है 0.4
400 इज इक्वल्स टू n NO2। मुझे कितनी दिया मैं इज इक्वल्स टू 2n डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05 प्लस n, ठीक है 0.05 प्लस n। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो n की वैल्यू मेरे पास वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सही है, n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल्स टू 0.0125। ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो इक्विलिब्रियम में मेरे पास जो दो एक्सप्रेशन बनी थी 0.05 माइनस n और वो 2n, उनको वो पुट कर दूंगा। N2O4 की वो क्या बन रही थी 0.05 माइनस n, ठीक है, और इसकी क्या बन रही थी 2n। तो मैं इन दोनों में क्या करूँगा, n की वैल्यू वो पुट कर दूंगा। तो 0.05 माइनस n क्या था 0.0125, और ये क्या था 2 इंटू 0.0125। यहाँ पे मेरे पास दोनों की इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.025 और इसकी मेरे पास वैल्यू हो गया 0.0375। ये मोल्स इसके हो गए N2 हो गए और ये इसके मोल्स हो गए। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kp फॉर दिस इक्विलिब्रियम। अब ये Kp की इक्वेशन लिखो, ठीक है। Kp की इक्वेशन तो वही मैं ऊपर से देख के लिखूँगा, सही है, यहाँ से देख के लिख लूँगा ना मैं। ये मेरे पास क्या है 2 मोल्स ऑफ NO2 है और रिएक्टेंट में 1 मोल्स ऑफ N2O4 है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि Kp मुझे निकाल के बताओ, ठीक है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये इसका आखिरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन मुझे उसने ऑफ NO2 मुझे दिया हुआ था। NO2 कितना था 0.4। तो टोटल मोल फ्रैक्शन बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो मैं N2O4 का कैसे निकालूंगा, N2O4 कैसे आएगा 1 माइनस 0.4, तो आ जाएगा 0.6। ये मेरा मोलर रेशियो आ गया किसका N2O4 का, ठीक है। अब मुझे ये Kp की एग्जैक्ट वैल्यू को निकालनी है, ठीक है। उसमें मुझे वो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैसे आएगा, मोलर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 1.68 इंटू 10⁵, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कैसे आएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.68 इंटू 10⁵, सही है। इसका आंसर आ रहा है NO2 का 6.72 इंटू 10⁴ पैस्कल, और इसका क्या आ रहा है 1 इंटू 10⁵ पैस्कल। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो पार्शियल प्रेशर की मैं ऊपर वाली इक्वेशन है वो पुट कर दूंगा, ठीक है। तो NO2 का क्या आ रहा था 6.72, ठीक है। NO2 की ये वाली वैल्यू है, ठीक है 6.72 इंटू 10⁴, और बाहर स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर आ रहा था क्योंकि 2 मोल्स थे। और नीचे क्या ये N2O4 की वैल्यू 1 इंटू 10⁵, और यूनिट क्या बनेगा पैस्कल स्क्वायर, और वो पैस्कल, तो स्क्वायर से पैस्कल कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या बन गया वो पैस्कल। और इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 44800, और यूनिट क्या है वो पैस्कल। अच्छा, एक बात का ध्यान यहाँ पे ये पर रखना कि Kp किसी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, बहुत वो बड़ी भी आ सकती है, बहुत छोटी भी आ सकती है। इससे हमें कुछ ये इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है।